पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा, वही बातें हैं जो इसकी हिंदी की पहचान क्या होगी, इस बात से अंदाजा लगा। हमने बताया था, चार्ट में बताया था, पास्ट को हम था थे थी मान लेंगे और कंटिन्यूअस को रहा मान लेंगे। तो इसकी क्या होगी, रहा था, रहे थे, रही थी। जो हिंदी की पहचान है वो क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी। किसी भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट की जो साउंड आती है, लास्ट में आता है, रहा था, रहे थे, रही थी आती। जैसे वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, ठीक है, वह खाना। इससे पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, पहचान, हिंदी की पहचान कौन से टेंस की है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। और इंग्लिश की पहचान के लिए आपको बताया गया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज और वर होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज और वर। एक तो हमारी क्या होगी, ये होगी। दूसरी पहचान इंग्लिश की क्या होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। मैंने आपको बताया है, जहां पर भी कंटिन्यूअस दिखाई दे आपको, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस आईएनजी लगा देंगे। उस कहीं पर भी कंटिन्यूअस आता है तो वहां पर आईएनजी का यूज होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसकी जो आगे की फॉर्मेट है वो देखिएगा। फॉर्मेट क्या है, आगे देखिए, किस चीज का फॉर्मेट, सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेट। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने पहले बताया। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस, एक तो होते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी, वर्ब, मीन्स आईएनजी लगेगा इसमें, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर है। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं इसको। वाज वर का यूज कहां कहां होगा, वाज का यूज कहां होगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। और वर का किस किस चीज के साथ होगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ में होगा। ठीक है, ऐसे हमने इनके साथ में यूज करना है। अब देखिए, इसको हम साफ कर रहे हैं। ये पता चली गया आपको, वाज का यूज किन के साथ होगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में किस चीज का यूज होगा, वाज का यूज होगा। वर का किस चीज के साथ होगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ में वर का यूज होगा। तो देखिए यूज करते हैं, कैसे होगा। हमने इसकी फॉर्मेशन बना रखी है। अब एग्जांपल देखते हैं, हिंदी में भी कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह नहा रहा था, वह नहा रहा था, वह गीत गा रहा था, वह गीत गा रहा था। ठीक है, ये हमारा इस बात से अंदाजा पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इनकी देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। सब्जेक्ट, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक के साथ कौन सी लगेगी, वाज। वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, खाने की जो क्रिया है, ईटिंग,
ईटिंग और ऑब्जेक्ट क्या है फिर फूड, ईटिंग द फूड। एक तो ये हो गया। अब हमने बोला था कि वह गीत गा रहा है, वह गीत गा रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह है ये ही के साथ में क्या लगेगा, वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब ये था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बाद में और क्या होगा, नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एक और होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव देखते हैं। सेकंड, नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें किसी चीज को मना किया जाता है, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, ठीक है, वो देखिए इसकी जो फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, फॉर्मेशन की बात, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट का यूज होगा, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस है। ये नेगेटिव सेंटेंस की क्या है, फॉर्मेशन है। तो एग्जांपल देखिए, वही था, वह गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, वह गाना नहीं गा रहा है, नहीं गा रहा है। अब देखिए हमें इस बात से ये नहीं आया हुआ है, नोट आएगा इसमें। ये नहीं वाले जो वाक्य होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ही। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में क्या लगेगा, वॉज। फिर क्या है, नोट, ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या है, नोट लगा देंगे, नोट। नोट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, सिंगिंग, सिंगिंग आएगी, सिंगिंग, ये भी हो गया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है। ठीक है, वह गाना नहीं गा रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कौन से होंगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थर्ड जो सेंटेंस है अपना कौन सा है, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें पर्सन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव होते हैं। उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो डिफर होती है। उसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब आपको पता ही है क्या लगेगी इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ये हमारी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। फिर देखिए हमने जो एग्जांपल लिया था, वह गाना गा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह नहा नहीं रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था। अब देखिए उसी का क्या वह गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, पूछ रखा है, क्या वो गाना नहीं गा रहा था, सॉरी गा रहा था, गाना गा रहा था। ऐसे सेंटेंस है, जैसे एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, जिसमें आएगा गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, नहीं गा रहा है, तो उसमें किस चीज के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, तो वो भी करवा रहे हैं अभी। इसमें क्या है, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वह के साथ में क्या लगेगा, वॉज, वॉज ही, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वर्ब क्या है इसमें, सिंगिंग, सिंगिंग।
सिंगिंग, ये हो गया। फिर क्या ऑब्जेक्ट, सॉन्ग, सॉन्ग हो गया। फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। फिर इसका जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है वो भी यही होगा। उसमें क्या है, यहां पर क्या आएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ में, was he not singing song, वह गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया, ये इंटेरोगेटिव का हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, जो इसके रूल्स हैं वो देखिए, जिनको हम एग्जाम में सेंटेंस देखते ही हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या भरेंगे, ठीक है। देखिए, वो देखिए क्या है रूल। वैन वाले जो सेंटेंस होते हैं, जहां पर वैन आता है, वैन आता है, ठीक है, वैन आता है, उसमें सेकंड फॉर्म आई होती है। एक पार्ट में यदि सेकंड फॉर्म आई होती है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वाज या वर आएगा। मीन्स क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। यदि एक पार्ट में वेन वाले सेंटेंसेस के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वाज या वर आएगा, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस आएगी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है, when he came, when he came जब वह आया, I was watching the TV, I was watching TV, I was watching TV। वहन आया हुआ है और एक पार्ट में क्या है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। एक वहन वाले सेंटेंसेज में एक पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म आई हुई है तो हम दूसरे पार्ट में किस चीज का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, मीन्स वाज वर का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा ही इसका उल्टा है, अगर एक पार्ट में वहन वाले सेंटेंस के एक पार्ट में वाज वर आया हुआ है तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब ये सेकंड रूल क्या है, ये तो वहन का था, वहन। वाहिल आता है किसी सेंटेंस के, जब है ना व्हेन वाइल कोई कनेक्टर आता है, उस सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वाइल आता है, वाहिल आया हुआ है और उसके एक पार्ट में वाज या वर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, वाज या वर ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जब हम एग्जाम्पल करते हैं तभी हमें अच्छे से बात समझ में आती है। तो देखिए, while she was writing, while she was writing एक पार्ट हो गया तो क्या आएगा, he was looking at her pen, ठीक है। एक पार्ट में क्या है, वाइल आया हुआ है और वाज वर का यूज है, ठीक है, ये कोमा है। दूसरे में क्या आएगा, तो वाज वर का यूज आएगा, ठीक है। वाहिल शी वॉज राइटिंग, जब वह लिख रही थी तो ही वॉज लुकिंग एट हर पेन, लुकिंग एट हर ब्यूटीफुल पेन, तो वह उसकी ब्यूटीफुल पेन की तरफ देख रहा था, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो ये पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस वो रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।